राधे राधे सभी को। आज अनंत चतुर्थी की पूजा है और आज हम विष्णु भगवान के दूसरे रूप की पूजा कर रहे हैं, अनंत रूप की। विष्णु भगवान और कान्हा जी एक ही चीज़ हैं, बस नाम अलग अलग हैं। इस तरह करके हम इनकी सेवा पानी कर रहे हैं। और कल सत्यनारायण भगवान की भी पूजा है, तो आज मैं सिंपल छोटे फूल, थोड़े से फूल से ही पूजा कर रही हूँ। अभी हम भगवान को चढ़ा दिए, माथा टेक दिया। अब भगवान को मैं दिया बाती जला रही हूँ। इधर साइड में ना लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी चौकी पर हैं, तो इसीलिए ना मैंने अलग से नहीं चौकी लगाई। ज़्यादा चौकी ज़्यादा बिच बिच हो जाएगी, तो जो पहले से ही मेरे हैं विष्णु भगवान जी की, तो वहीं पे ही मंदिर में ही मैंने उनकी पूजा कर दिया। अब मैं धूप दीप जला दिए हैं, फिर भोग लगा देंगे। आरती दिखा रही हूँ उनको। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, इस तरह करके पूरी तो क्या सुनाऊंगी आप लोगों को, छोटे में ही थोड़े में ही काम चला देंगे। अब इस तरह करके बत्ती जला रही, धूप धूप जलाने के बाद में माखन मिश्री का भोग लगा दिया है। मिठाई रखी, मिठाई है थोड़ी सी, मिठाई का लगा दिया। फल फ्रूट जितना घर में जो सामान है, थोड़े से में ही बहुत ज़्यादा पूजा कर ली है अपना। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, और ये लड्डू गोपाल हैं, तो अब उनको फूल चढ़ा रही हूँ और भगवानों को भी फूल चढ़ा रही हूँ। गुलाब के फूल हैं, गेंदे के फूल थे, इन्हीं से ही अपने आज सेवा पूजा कर दी कि कल भी सत्यनारायण भगवान की पूजा है। हे भगवान, आप सबकी मनोकामना पूरी करना। इस तरह करके पूजा पाठ कर दी है। अब वो घंटी बजा दी है। अब ये मिठाई का भोग रख दिया है भगवान के आगे। जब पूजा भाव में लग जाओ ना, तो मंदिर भी ना छोटा लगने लगता है, जब इतनी चीज़ें रख दो। माखन मिश्री हो गया, मिठाई होगी, तो ऐसे लग रहा है घिचपिच ना हो जाए भगवान के आगे। अब चौकी पे लक्ष्मी माता विराजमान है। हे लक्ष्मी माँ, हे विष्णु भगवान, आप सबकी मनोकामना पूरी करना, हमारी भी करना। ऐसी तरह प्रार्थना करते हुए ये सब मैंने अब माता विष्णु भगवान के मंत्र पढ़ी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार मंत्र पढ़ा और अपने मत्था टेक दिया। अब इधर माता लक्ष्मी की पूजा कर दी थोड़ा। अब ये भगवान जी को वस्त्र पहना रहे हैं। इस तरह करके हम एक धागा ले लेंगे। कि रक्षा सूत्र कई तरह से बनाते हैं, जैसे कोई रेशम के धागे से बना लेता है। अब मैंने तो ना कलावे से ही बना दिया, और ये पतली पतली गांठ का बनाया है, जिससे कि अगर हम बाजू पे बांधते हैं तो चुभेगा भी नहीं। और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, अच्छी स्वास्थ्य के लिए ये रक्षा सूत्र पहनाया जाता है। बच्चों को, पति को, किसी को भी पहनाइए। अपने शुभ चिंतकों के लिए भी आप बना सकते हैं। इस तरह करके ये एक रक्षा सूत्र बना, गांठ का ये रक्षा सूत्र है। ये पहले हम विष्णु भगवान को चढ़ाएंगे, फिर इस भगवान के पास हम अपने गले में, बाजू में धारण कर सकते हैं, चाहे 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। और अगर आपका भाई क्षमता हो, दिल करता है कि बहुत टाइम तक, तो अगली अनंत चतुर्थी तक आप इसको बांध के अपने हाथों में रख सकते हैं। ये भगवान का रक्षा सूत्र है। ये हमें इतना, मतलब कोई भी हमारे ऊपर संकट आएगा उससे हमें ये बचा लेगा, इतना मेरा भी विश्वास है। आप लोग ऐसे ही सिंपल मोली कलावे का अपना रक्षा सूत्र बना के अपने परिवार की रक्षा कीजिए। इस तरह करके मैं अभी इसमें गांठें लगाने लग रही हूँ। अब गिन रही हूँ कितनी हो गई हैं। जैसे ही 14 हो जाएंगी, तब उसके बाद में मैं विष्णु भगवान के चरणों में इसे रख दूँगी। मंत्र पढ़े जा रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह करके मंत्र बोलते बोलते गांठें लगाए जा रही हूँ। उससे कहते हैं कि भाई ये ना एक अच्छी तरह से स्थापित हो जाएगा। इससे श्री यंत्र की तरह कहते हैं कि जो लोगों को करना है। अब ये मेरा हो गया है तैयार। अब इनको मैंने धूप बत्ती दिखा के अब ये विष्णु भगवान जी के चरणों में रख दिया है। उसके बाद अब इसको हम कल उठा लेंगे और अपने बच्चे, पति, जिसके गले में भी आपको डालना है डालिए। ये हो गई है मेरी सिंपल सी पूजा। सभी को राधे।